साथ। सह प्रायोजक डाबर गुलाबरी मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम, अब सर्दियों में भी गुलाबों का निखार। कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। शायद कमिश्नर होंगे। अरे भाई साहब देखिए, आप इनके दोस्त हैं, आपको इनकी दोस्ती की कसम, इनके प्यार की कसम। पुलिस को अंदर मत आने दीजिए प्लीज। काश विशाल, काश तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया होता। रितु प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज प्लीज कम इन। आप क्या करें? हाँ ठीक है, ट्रे लेके जाइए, हमें जब जरूरत होगी हम आपको बुला लेंगे। मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन ये गलती तो भगवान भी माफ कर देता है। तुमने ऐसा गुनाह किया है जिसे भगवान भी माफ नहीं कर सकता। हम चाहते तो तुम्हें पहले ही पुलिस के हवाले कर सकते थे, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था, और आज हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत भी है। विशाल, आज हमारी पहली मुलाकात है, इसके लिए हम तुमको ये मौका दे रहे हैं। लेकिन एक बात तुम याद रखना, आज के बाद तुम रितु या रितु की दोस्त संजना के रास्ते में भी आए ना, तो कसम है अपने प्यार की हमें कि हम तुम्हारी चिता को आग दिए बगैर यहां से जाएंगे नहीं। ये एक राजपूत का वादा है तुमसे, याद रखना विशाल। एक राजपूत अपनी जबान के लिए जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। हाँ, एक और बात विशाल, कोशिश करना कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। चलो, गेट आउट। हाँ, एक मिनट, ये जो तुम्हारी पिस्तौल है, अब इसे कमिश्नर साहब के पास ही लेना, क्योंकि वो देखेंगे कि तुम्हारे पास इसका लाइसेंस है या नहीं। आउट। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। आइए, हम आपको घर तक छोड़ देते हैं। संजना, आज मैं तुम्हारा वो अवश्य करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। चलो। विशाल, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? तुमने क्या किया? विशाल, मैंने कुछ नहीं किया। विशाल, मैंने मेरी मार। अपनी बकवास बंद करो। मैं तंग आ रहा था बोलो सिर्फ बकवास सुनकर। मैंने सोचा था कि लंदन से यहाँ आऊंगा, तुझसे शादी करूंगा और लंदन की प्रॉपर्टी का केस सॉल्व हो जाएगा, मगर नहीं, तुम तो खुद एक केस बन चुकी हो। आज कम से कम तुम्हारा ये केस तो मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। विशाल, विशाल, ऐसा मत करिए। विशाल, विशाल, विशाल।
गैर हाजिरी में ना जाने तुम किस किस को फोन करती थी, कौन आता था मेरे घर में, और तुम ना जाने किस किस से छुप छुप कर मिलती थी, और ना जाने तुम्हारा चक्कर किस किस के साथ चल रहा है। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि सबको पहचानने में मुझे इतना वक्त क्यों लगता है, क्यों नहीं समझ पाती मैं लोगों को। संजना, दूसरों को पहचानने से पहले अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपने आप को पहचान लेते हैं तो फिर दूसरों को पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तुम्हारा मतलब है कि मैं खुद को पहचान नहीं पाई। सच्चाई तो यही है। देखो संजना, तुम बहुत सीधी हो, और नीति यही कहती है कि जंगल में सबसे पहले वही पेड़ कटता है जो सीधा होता है, और तुम्हारे पति ने भी बिल्कुल तुम्हारे साथ यही किया। वो तुम्हारी कमजोरी जान गया था, तुम्हें अच्छी तरह से पहचान गया था, और इसी बात का उसने फायदा उठाया। संजना, तुमने ये गलती नहीं की, तुमने अपने पति को नहीं पहचाना। गलती तुमने ये की कि तुम अपने आप को पहचान नहीं सकी। संजना, तुम में कुछ खास बात है जिसके वजह से तुम अपने आप को दूसरों से अलग पाती हो, और शायद यही खूबी है जिसके वजह से तुम्हें राज की दोस्ती मिली, उस राज की जो जिंदगी में किसी और को दोस्त नहीं बना पाया। रुमाल। थैंक यू। थैंक्स। राधा, मैं कुछ और क्या चाहिए? अब ब्रीफकेस वहां बेड पर पड़ा है। हाँ, वो तो देख लिया, ब्रीफकेस वहां बेड पर पड़ा है, लेकिन मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। अब नहीं तो कहीं तुम कुछ तो नहीं भूल रही? नहीं, सब कुछ तो दे दिया है तुमने, कुछ नहीं बोला। राधा, मैं सोच रहा हूँ भैया से बात करके 2-3 दिन की छुट्टी लेकर हम कहीं बाहर चलते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? अजय, मेरा कहीं जाने का मन नहीं। पर मेरा तुम्हारे साथ बाहर जाने का मन है, और तुम मना भी नहीं करोगी। कहते हैं कि वाइफ और हस्बैंड जब आउटिंग पे जाते हैं तो उनका रिश्ता और भी मजबूत रहता है। तुम घर की टेंशन से थोड़े टाइम के लिए दूर रहोगी, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। तुम साथ हो तो मुझे सब अच्छा लगता है। तो फिर हमारा जाना फाइनल। मैं आज भैया से बात करूंगा, और मैंने जगह भी डिसाइड कर ली है। मेरे एक दोस्त की होटल है वहां पर, मैं हम दोनों की बुकिंग करवा देता हूँ। तुम अपने सामान की पैकिंग कर लेना, ठीक है? मैं जाकर आता हूँ। बाय। राधा, तुमने पूछा नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? अजय, जब तुमने तय कर ही लिया है तो फिर क्या पूछूं?
फिर भी चाहो तो अपनी खुशी के लिए बता दो। नागपुर। मैंने भी फैसला कर लिया, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूं। अरे फिलहाल तो प्यास के मारे मेरी जान निकली जा रही है। कितनी दूर है ये नागपुर? 5-6 घंटे लगेगा। अरे वाह गौरी, तुम्हारे हाथ में तो कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें पता है तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे हाथ में इस तरह की लकीर। वैसे मैंने थोड़े बहुत हाथ देखना सीखा है, लेकिन मैं तुम्हें इतना जरूर यकीन दिला सकती हूँ कि जो मैं कहूंगी वो 100% होगा। मेरे बिजनेस के बारे में बताइए ना। बिजनेस? क्या बात है, तुम्हें तो बहुत तरक्की होने वाली, तुम्हें बहुत पैसे मिलने वाले हैं। और ये देखो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी। वाह, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं तो मम्मा पापा के साथ ही रहूंगी। गौरी, ये जो हाथ की लकीर है ना, इसे बदले नहीं जाते। हाँ, फैसले जरूर बदलते हैं, लेकिन हाथों की लकीर। और वैसे यहाँ साफ साफ लिखा है कि तुम दोनों जगह खुशी दो, मम्मी पापा को और अपने घर पे भी खुश रहो। वाह, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो। देख लेना, मैं शादी नहीं करूँगी। गौरी, मैं भी यही हूँ और तू भी यही है। देख लेना, तुम्हारे शादी के टाइम पे मैं तुम्हारे पास आकर पूछूंगी कि गौरी हो क्या रहा है। वैसे गौरी, मेरे हाथों की लकीरों में तो यही लिखा है कि मुझे घर का सुख कभी नहीं मिलेगा। अब हाथों की लकीरों में नहीं लिखा है तो कोई क्या कर सकता है। बुआ, अभी आपकी उम्र ही क्या है? हाँ, मजाक कर रही है मेरे साथ? बुआ प्लीज बताइए ना, मेरे बिजनेस के बारे में कुछ बताइए। इसमें लिखा है कि तुम्हारे 2 बच्चे होंगे, एक लड़का और एक लड़की। शादी और बच्चों के अलावा और कुछ नहीं क्या इसमें? अरे तुम आजकल के जनरेशन शादी और बच्चे को इतने लाइटली कैसे ले सकते हो? देखो तुम्हारे हाथ में और क्या लिखा है। बुआ जी, अरे देवयानी महारानी यहाँ? आइए आइए, भविष्य जानने आई है, अपना हाथ दिखाने आई है। बुआ जी, मैं तुम्हें हाथ दिखाने की क्या जरूरत है? तुम तो पहले से ही अपना हाथ इस घर को बहुत अच्छी तरह दिखा चुकी हो। तुम्हें पता है गौरी, मेरे हाथों की लकीरों में और देवयानी के हाथों की लकीरों में काफी सिमिलैरिटीज है। जिस तरह पति के होते हुए भी मुझे पति का प्यार नहीं मिला, उसी तरह तुम्हें भी पति का प्यार कभी नहीं मिलेगा। जिस तरह शादी के बाद मुझे मां बनने का सुख नहीं मिला, उसी तरह तुम्हें भी कभी मां बनने का सुख नहीं मिलेगा। बहुत खुश हूँ। अच्छा भाई, जरा हमें भी तो पता चले आप खुश क्यों हैं? सास बनने का एहसास हकीकत में बदल गया या
अपनी बहू पे हुक्म चलाने का जो सपना है वो पूरा होगा, इसलिए है? क्या मैं आपको ऐसी सास लगती हूँ जो बहू पे हुक्म चलाती है? मैं तो मजाक कर रहा था। और हाँ, आपको याद है वो बात जब शादी के बाद पहली बार आपने खाना बनाया था, तो कैसे सब लोगों ने मजे ले लेके, चटकारे ले लेके आपके बनाए हुए कच्चे आलू निगल लिए थे, है? कुणाल, तुम यहाँ आओ। क्या बात है? अपने कमरे में मन नहीं लग रहा था, इसलिए यहाँ चला है आपके पास। अच्छा किया। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी पहले से बेहतर है। जानने की कोशिश कर रहा हूँ इस उम्र में अपनी याददाश्त, अपना कल भूलकर इंसान कैसे जी सकता है। अपने अतीत में झांक कर देखने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन सिवाय अंधेरे के कुछ नजर नहीं आता। परेशान नहीं होते बेटा, रोशनी की किरण हमेशा अंधेरे में नजर आती है। ये तस्वीर किसकी है? ये तारा के पापा है। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, बीच में ही साथ छोड़ के चले गए। आई एम सॉरी, लेकिन इन्हें हुआ क्या था? तस्वीर में देखकर लगता नहीं है इनकी उम्र कुछ ज्यादा थी। इन्हें ऐसे किसी अपने की बुरी नजर लग गई जो किसी का अपना नहीं था। तुम्हें कभी अपनी माँ की याद नहीं आती? माँ बाप का चेहरा याद करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर वही अंधेरा। लेकिन मुझे एक बात का यकीन है, मेरी माँ जरूर आप जैसी होगी। कुणाल, 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 ये कुणाल कहाँ चला गया? वैसे तुम्हें तारा कैसी लगती है? आपकी बेटी तो आपकी परछाई। एक्चुअली मुझे आपका पूरा परिवार बहुत पसंद है। इस परिवार का हर सदस्य बहुत पसंद है, सच। मानो ऐसे लगता है जैसे भगवान ने इस स्वर्ग जैसे घर तक पहुंचाने के लिए मेरी याददाश्त मुझसे छीन ली। और इस बात का तो मुझे अब कोई अफसोस भी नहीं। इतना अच्छा परिवार जो मिला, इस परिवार को अब मैंने अपना मान लिया है।